हम लोगों ने बेटा आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन रिवाइज किया थोड़ा बहुत? कल आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे क्योंकि ये हमने कल कर लिए थे बेटा, ये जो क्वेश्चन अभी 5 तक, हाँ ये कर लिए थे, सॉरी। हाँ सर। यस सर। Now start question number 6. चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करो। चलो गाइस, अभी स्टॉप एवरीबॉडी एंड लिसन। देखो बेटा सुनो, एवरीबॉडी प्लीज लिसन ना, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ उसको समझो। तो पहली बात सुनो, देखो बेटा, एक बात होती है एंगल, दैट इज कॉल्ड थीटा। अब देखो बेटा, एम अगर स्लोप है तो स्वास्तिक मिश्रा जी इसमें क्या होता है, एम इजिकल टू तो टेन थीटा भी होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स एम। तो गाइस देखो यहाँ दिया ना एंगल टेन इनवर्स एम, तो याद रखो ये आपका कुछ नहीं है। अगर आपको उसने बोला है एंगल जो है, इफ सपोज ही इज सेइंग थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m, मींस देखो स्टॉप डूइंग, अभी आप ये tan विल कम दिस साइड, देन इट विल बी tan थीटा इज इक्वल टू m। गेटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इफ सपोज ही इज सेइंग इंक्लाइंड एंगल दिस विद m, तो इसको आप डरो मत, ये क्या था, ये एंगल tan इनवर्स m कैसे आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, है ना, ओरिजिन से पास होते। तो देखो अगर अपन करें तो देखो y इक्वल टू mx, ये क्या बोल रहा है कि एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, वेरी गुड, और एक दूसरी लाइन है एंड अनदर लाइन इज दिस whose इक्वेशन इज y is equal to mx plus c, एंड इसके साथ ये थीटा एंगल बनाती है। फिर से समझना बेटा एवरीबॉडी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ये ओरिजिन से थीटा पास नहीं होती है, बनेगी। सुनो ये पासेस थ्रू ओरिजिन है ना बेटा, ओरिजिन से पास हो रही है। सेकंड, इंक्लाइंड एंगल tan इनवर्स m, हम लोग मान लेते हैं दैट इज अ थीटा, तो हमने बोल दिया थीटा, उसने क्या दे दिया, tan इनवर्स m। यस, ये जो एंगल है ना उसने वो दे दिया हमको tan इनवर्स m, यस सर। ये हमको दे दिया tan इनवर्स m थीटा इज इक्वल टू, है ना, टू द लाइन दिस y इक्वल टू mx प्लस c। अभी सबको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बेटा कि योर लाइन which is passing through the origin, which is passing through the origin, और एक दूसरी लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, इसके साथ ये एंगल बनाती है। चलो गाइस अब ध्यान सुनो, क्वेश्चन को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो पहले। तो अगर लाइन की बात करेंगे हम लोग तो लाइन मींस टू कंडीशन। वेरी गुड। देखो ये जैसे बच्चे के मुंह से निकला ऐसे आपके मुंह से निकला, टू कंडीशन। देखो वन पॉइंट तो उसने दे रखा है 0,0, है ना। अब या कर सेकंड कंडीशन में क्या होगा, या तो एक और पॉइंट दे देगा, पॉइंट और एम स्लोप दे देगा, अरे बोलो ना, और थीटा कुछ दे देगा। यस तो उसने क्या किया है इसका, है ना। तो अब देखो बात सुनो, स्लोप नहीं दिया उसने, उसने इज गिवन द एंगल विद द अनदर लाइन। अब ये लाइन कैसी है, तो देखो ये लाइन कैसी है, y इक्वल टू mx प्लस c। अगर मैं इसको प्यार करूँ तो व्हाट इज दिस, mx माइनस y प्लस c इज इक्वल टू 0। स्लोप हो जाएगा माइनस एम, स्लोप क्या नहीं होता है, प्लस स्लोप प्लस एम, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ b y, तो ये जगह माइनस माइनस एम अपॉन माइनस 1। 1, तो m, तो ये तो हो गया स्लोप ऑफ लाइन, है ना। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप आ गया
m। ओके, अब गाइस सुनो, देखो बेटा, इसका सपोज मैं स्लोप मान लूं m1, ये इसको सपोज m2 मान लेता हूं। देखो लिसन, देखो एवरीबॉडी लिसन, टू कंडीशन नीडेड होती है, यस। वन पॉइंट दे दिया, अब हमको एक स्लोप चाहिए, m स्लोप चाहिए, है ना, तो वो उसने नहीं दिया, है ना, स्लोप हमको नहीं दिया, तो हमको पता है कि उसने क्या दिया, हम मान लेते हैं लेट स्लोप इज m1। अब उसने ये एंगल दे दिया बीच का और दूसरे का स्लोप दे दिया, तो ये तो हमारे पास, हमको पता है, ध्यान सुनो, कि अगर ये एक लाइन है, एक ही लाइन है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, और ये एंगल थीटा है, तो वी नो दैट, व्हाट यू नो दैट बेटा, से फास्ट, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अरे यस, Yes, sir. Yes, तो हम sir. लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में जाते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, तो देखो बेटा, ये तो सही में दिया था, तो उसने दे दिया tan, हमको जो ये हमारे को जो स्लोप था, देखो ये उनके बीच का एंगल था, एंगल क्या दे दिया, tan इनवर्स m, है ना, तो एक तरह से हमारा क्या, देखो हम तो क्या लिखते हैं, देखो tan थीटा इक्वल टू m1, m1 हमारे पास क्या हो गया, हमको पता नहीं, हमने m1 ही लिखा, माइनस m2 को हमने क्या निकाला अभी, वो भी m निकला, अरे यस, m निकला ना, Yes, sir. अरे Sir. इस लाइन का जो था वो m निकला ना बेटा, Yes, तो ये sir. गया Yes. m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m। अच्छा, tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या दी है, tan इनवर्स m, अरे उसने खुद बोला ना, विद द एंगल tan इनवर्स m, अरे यस, Yes, sir. Yes, sir. क्यों परेशान करे बच्चे को, है ना बेटा, तो देखो बेटा, ये हो गया m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1m। अच्छा, tan इनवर्स कैंसिल हो गया, ये m बच जाएगा आपके पास। देखो बेटा, ध्यान सुनो ना बेटा, कहीं पे लिखा है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, थीटा। इफ सपोज अगर कहीं पे लिखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो इट विल बी थीटा। Theta. कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, Theta. तो इसकी वैल्यू थीटा, है ना। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो ये थीटा Cot नहीं होगा, theta. Cot कुछ भी नहीं theta. होगा, पॉसिबल, ये कुछ नहीं होगा। हाँ, ये हाँ. देखो यहाँ पर कॉस था तो कॉस था तो थीटा आ गया, साइन था साइन था तो थीटा आ गया, टेन था टेन था तो थीटा आ गया। ओके, क्लोज द डोर एंड कम हियर, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर। क्या ओके, तो देखो हमारा अभी क्लास में लेते हैं, m प्लस m1 m स्क्वायर इक्वल टू m1 माइनस m। यस बेटा, अब मैंने ये देखो, एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट m1, तो m1 कैलकुलेट कर रहे थे तो m स्क्वायर, और यहाँ से इधर आएगा तो -1, ये माइनस m और ये माइनस है, -2m हो गया, है ना बेटा। तो m1 की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा, -2m अपॉन m स्क्वायर -1। ये हमारे पास आ गया स्लोप, पॉइंट हमारे पास पहले से था, ये पॉइंट हमारे पास पहले से था। अरे यस बेटा, तो नाउ ध्यान समझना बेटा, सब है ना, थ्योरी है, थोड़ा सा बोरिंग लेंदी लगेगा। नाउ पॉइंट है ओरिजिन एंड स्लोप जो है वो m1 वो है, इसमें से माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो जगह 2m अपॉन 1 माइनस m, तो y माइनस y1 इंटू स्लोप, है ना बेटा। तो ये क्या हो गया देखो, y इंटू 1 माइनस m स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2mx, ये आपका आंसर आ गया बेटा। आप चाहो तो इसको लिखो 2mx माइनस 1 माइनस m स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0।
गाइस देखो, थोड़ा सा फिर से मैं बताता हूँ। उसने क्या बोला था, एक लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, अनदर लाइन जिसका इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू mx प्लस c, वो इसके साथ एक एंगल बनाती है tan इनवर्स ऑफ m। तो हमने क्या किया, बहुत सिंपल है, पॉइंट मिल गया हमको ओरिजिन, तो हम हैप्पी हो गए। अब हमको केवल इसका स्लोप चाहिए था, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि tan और ये जो भी एंगल था थीटा, ये क्या लगा, इसका स्लोप m माइनस इसका स्लोप m1 अपॉन 1 प्लस m1m, और यहाँ से क्या किया, m1 कैलकुलेट कर लिया। अरे यस और नो? और फिर क्या, फिर तो हमको पता है बचपन में हमको सर ने पढ़ाते थे क्या, हाँ सर। 1 Yes. इंटू m1 इंटू x माइनस x1। अरे बोलो ना हाँ। Yes, sir. या है ना बेटा? तो बहुत बहुत सिंपल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हुआ है, लेंथ इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ना, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया उसने, और कुछ नहीं है ना। ये जो थोड़ा पार्ट है ना, वो लेंथी है और कुछ नहीं। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को आप बाद में लिखते रहना, अभी मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। एक क्वेश्चन आप लोग करो, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1,5 and making 30-degree angle, 45-degree angle with the line x plus y plus 1 is equal to 0. Come on fast. Now ये क्वेश्चन आप लोग करो। चलो कमान सबको करना है। कमान गाइस फास्ट। मैं नहीं कराऊंगा, आपको ही करना है। सर y इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है। हाँ बेटा आ सकता हूँ, मैंने करा नहीं है। अब देखो बेटा, एवरीबॉडी नाउ लिसन, सबसे होना चाहिए। देखो बेटा, अब ध्यान से एवरीबॉडी सुनो, लिसन वेरी केयरफुली। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब टू कंडीशन है, पासिंग थ्रू 1,5। वेरी गुड, हैप्पी हो गया। तो हमारा एक तरीके से लाइन क्या होगा बेटा, ध्यान सुनो, हमारी लाइन क्या होगा बेटा, y माइनस 5 इंटू एम इंटू एक्स माइनस 1। अरे बोलो ना हाँ। अब हमको क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट ओनली m मेकिंग 45 डिग्री एंगल, ये 45 डिग्री विद द अदर लाइन दिस, मतलब एक लाइन के साथ ये बनाती है। तो गाइस ये तो बहुत सिंपल हो गया, हमने इसको m स्लोप कंसीडर कर लिया। अरे यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो हमारे को क्या पता है, बचपन में बताया था सर ने, Sir, tan थीटा done. इक्वल टू, वेरी गुड, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2। एवरीबॉडी बस लिसन बेटा, एवरीबॉडी लिसन। अब देखो tan, दोनों के बीच का एंगल कितना है, tan 45 डिग्री। m1 हमने बोल दिया लेट m है माइनस, वन आ रहा है यहाँ से इसका। m2 की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस a अपॉन b, माइनस को Minus ब्रैकेट्स 1. अपन को, तो -1। सर हमने हाँ M2 को पहले नहीं लिख सकते?
M2 minus M1. एक ही बात है, मॉड लगता है बेटा, Okay, sir. है ना बेटा। तो 1045 हो गया 1, तो हो गया m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m, है ना, मॉड है। अभी हो जाएगा बेटा प्लस माइनस 1, तो m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m। नाउ पहले हम प्लस साइन ले लेते हैं, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस m अपॉन 1 माइनस m। तो हमारे पास क्या कहते बेटा 1 माइनस m इज इक्वल टू 1 प्लस m, तो m की वैल्यू आ गई बेटा 1/2, इज इट सॉरी m की वैल्यू आ गई 0। इज इट ओके? सेकंड हम हाँ सर। Yes, sir. और दूसरे वाले केस में 1 आ जाएगी। सेकंड वाले कंडीशन तो -1 प्लस m इज इक्वल टू 1 प्लस m। ये तो पॉसिबल है, नॉट 2m। पॉसिबल। -2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू -1 आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 इज इक्वल टू -1 नॉट पॉसिबल, है ना बेटा। तो m की हमारे पास वैल्यू आ गई 0। अब तो क्वेश्चन कितना इजी है, देखो बेटा, ये जो हमारा इक्वेशन 1 था, क्या था, y माइनस 5 इंटू x माइनस 1, तो हमारा आंसर आ गया y इज इक्वल टू 5। वेरी गुड बेटा। गाइस एवरीबॉडी लिसन, देखो ये एक लाइन है एंड अनदर लाइन है जिसके बीच में 45 डिग्री का एंगल है ना। तो हमने क्या किया, लेट द पॉइंट, तो हमको पता है। अब ये खेल सारा m स्लोप का है, तो हमने ये किया, पहले तो ये लाइन का स्लोप निकाल लिया, माइनस ए अपॉन बी, तो ये आ गया -1। अब हमारे पास फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यस, अब देखो m प्लस 1 1 माइनस m, यहाँ से m की वैल्यू निकाली, एक बार प्लस लिया तो 0 है, एक बार माइनस लिया तो पॉसिबल नहीं थी, बस फिर तो हमने फार्मूले में रख दी। अरे यस, एवरीबॉडी गेटिंग बेटा? Yes, sir. मैं जस्ट हाँ वैसे ही सर। पुट अप कर रहा हूं, कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगा रहा हूं बेटा। चलो एक क्वेश्चन और करो, अब आप लोग करो एवरीबॉडी। हाँ प्लीज डू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2,3 and making angle with the line √3x minus y plus 1 is equal to 0. Come on, fast. Come on, guys, do fast. Sir, done. Very good. सारे बच्चे करो बेटा। हो गया सर। Very good. Done, sir.
गुड गर्ल, गुड गर्ल। पूरी क्लास करो बेटा, मजा आए। इतना अच्छा सर तुमको पढ़ाने को मिला है। तुम अभी एडवांस के क्वेश्चन देखोगे ना, तुमको लगेगा वाओ यार, सब अभी लास्ट 3 साल में मैथ्स का सबसे टफ पेपर आया इस बार एडवांस में। एडवांस में सब लोग जिनका भी पेपर दे के आए सब यही बोल रहे हैं कि मैथ्स बहुत टफ था। केमिस्ट्री ठीक था, फिजिक्स थोड़ा टफ था, मैथ्स एक्सट्रीम टफ था। वही वाले क्वेश्चन जो अपने कर रहे हैं ना कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो सेम थे एडवांस में। अभी तुम लोग पढ़ोगे, रैंक निकलेगा, मजा आ जाएगा। सर हाँ जी बेटा। सर रेजोनेंस वालों का तो बाकी ट्यूशन से तो अलग एनालिसिस आता है। रेजोनेंस का कुछ ऐसा नहीं है, वो लोकल एक्चुअली क्या है, रेजोनेंस में भी एक केमिस्ट्री का टीचर है, वो बना बना के देता है और कुछ नहीं है। बाकी रेजोनेंस तो अब बंद हो गई, घटिया कोचिंग हो गई वो। बिग मतलब वो हो गया। एलन आकाश का देखो, फिटजी का देखो, जो रियल है, जो आईटी पढ़ाते, रेजोनेंस थोड़ा भी बर्बाद हो गया। उसमें क्या है, केमिस्ट्री टीचर ऑनर है तो वो अपने हिसाब से बना देता है और कुछ नहीं। उनका तो सर परसेंट भी घट गया ना, परसेंटेज भी घट गया ना रैंक लाने वालों का। हाँ वो नहीं, रेजोनेंस पे बिलीव नहीं कर सकते। आपको बिलीव करना है, आप करो एलन पे, आप करो आकाश पे, फिटजी पे, और फिटजी पे, नारायणा भी अपने हिसाब से करता है, श्री चैतन्य पे करो। और तुम तो सबसे अच्छा बिलीव करो लक्ष्य पे, सुधीर सर पे, टेंशन मत लो। हाँ देखो, अब देखो कितना घटिया क्वेश्चन है। देखो अभी सब लोग ध्यान सुनो, देखो बेटा, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग द पॉइंट 2,3। ओके, तो देखो y माइनस y1 x माइनस x1। हमको बस केवल स्लोपा निकालना है, स्लोपा, और कुछ भी नहीं है ना। मेकिंग 30 डिग्री एंगल, मतलब ये एक 30 डिग्री एंगल बनाता है विद द लाइन, एक लाइन के साथ। अच्छा, ये 2,3 से पास होता है, तो आपके बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया वापस। हम क्या करेंगे, पहले तो इसका लेट स्लोप मान लेंगे, लेट द स्लोप इज m1 m, और इसका मान लेते हैं m2। अब m2 क्या होता है बताओ जल्दी से, माइनस a अपॉन b। माइनस a कितना हो गया बेटा, √3। x क्या हो गया बेटा, -1, तो ये आ गया √3, है ना। अब देखो, अब बच्चों जैसे, आप देखो एंगल क्या होता है, tan थीटा, है ना। ये क्या था बेटा, देखो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो बेटा ये tan एंगल कितना है, 30 डिग्री। m1 हमको पता नहीं है तो m मान लेते हैं इसको माइनस, ये कितना है, √3 अपॉन 1 प्लस m√3 प्लस, ये √3 हो गया, है ना बेटा। अच्छा, ये मॉड हटाओगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये जगह m माइनस √3 अपॉन। सर tan 30 तो 1/√3 होता है ना। वेरी गुड, यही चेक कर रहा था किसका ध्यान है क्लास में, है ना बेटा। अब हमने क्या किया, प्लस माइनस लिया, तो पहले एक बार मैं प्लस साइन ले लेता प्लस हूँ। में नॉट पॉसिबल होगा। तो 1 बस बाय में m equal रिजेक्ट to ही करना -3। पड़ेगा। प्लस m माइनस √3, है ना बेटा। तो ये दोनों क्या होगा बेटा, 60 होगा, m से m कैंसल, तो 1 बाय √3 इज नॉट इक्वल टू -√3, है ना। तो यस नॉट पॉसिबल, ये नॉट हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं माइनस साइन का, तो हो गया सर, उसमें m की वैल्यू माइनस 1/√3 आ जाएगी। Yes sir। m माइनस √3 अपॉन, वेट, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखो, -1 माइनस m√3, और √3 का मतलब √3m माइनस 3। तो ये तो हो गया बेटा आपका, इधर हो गया, इधर आएगा तो जगह 2, और ये इधर जाएगा तो 2√3m। तो m की वैल्यू क्या आ गया बेटा, 1 बाय √3। इज इट ओके? Yes sir, correct। नाउ इन इक्वेशन 1, अब 1 में पहले करके बैठे हैं, है ना बेटा। हमारे पास 1 में क्या था, y माइनस √3, है ना बेटा। तो अभी कितना घटिया क्वेश्चन हो जाएगा, देखो जगह y माइनस 3 इंटू 1 बाय √3 इंटू x माइनस 2, जगह √3y माइनस 3√3 इक्वल टू x माइनस 2, x माइनस √3y
plus 3 root 3 minus 2. Getting everybody the same answer? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो बेटा, ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है और तुम तो सुधीर मिश्रा से पढ़ रहे हो, तो एसएमटी होना चाहिए। तो अब देखो, इसकी भी एसएमटी देता हूँ तुमको, ये किसी बुक में नहीं मिलेगी, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लो। ललित, पता है एसएमटी क्या होती है? तुझे पता है? इसके क्या थी? रुको इक्वेशन ऑफ लाइन passing through x1 y1 and making angle theta with the line whose slope is m. सर तो थीटा की वैल्यू भी एम ही आएगी। नहीं बेटा, हर बार नहीं आएगी, है ना बेटा? अब देखो बेटा, अगर आपको ये देखो सिंपल सा है, आप समझो, आपको लाइन निकालना है जो x1 y से पास होती है, थीटा एंगल बनाती है, और एक दूसरी लाइन है जिसका स्लोप m दे रखा है ना? अब देखो, सीधे इसका आंसर हो गया, एकदम सिंपल सा हो गया इसका, y माइनस y1 इंटू x माइनस x1। ओके, और यहाँ बीच में आ जाएगा m माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस m टेन थीटा। सर ये तो वही हुआ ना। देखो, y बस थोड़ा माइनस शॉर्ट कर दिया। x हाँ। माइनस, नहीं बेटा, अभी आपको क्या होगा मालूम है? इसके अंदर कई क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व ही नहीं करना है, ऑप्शन में केवल ये ही देगा, वो आपको सिंप्लीफाई भी नहीं करना है इसके अंदर, आपको m भी नहीं करना, आपको कई 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 क्वेश्चन ऐसे देंगे जो इसी फॉर्म में देगा केवल। ओके, हमने सीधे वो m की वैल्यू निकाल के रख दी, जैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था ना हमारा, क्या था क्वेश्चन? कहाँ गए? फाइंड द इक्वेशन लाइन 2 3 से पास होता है, 30 डिग्री बनाता है। तो देखो बेटा, 2 3 से पास होता है, 30 डिग्री बनाता है, तो बेटा ये क्या, रूट 3 माइनस 10 30 अपन 1 प्लस रूट 3। आपको आंसर ऐसा मिलेगा। ओके, आपको ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे, तो आपको वहीं आप बिना देखे इसको सॉल्व कर सकते हो। यानी बेटा, आपको जस्ट वैल्यू पुट अप करना है, y माइनस 3, ये इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूट 30 मतलब 1 बाय रूट 30 अपॉन 1 प्लस रूट 3 अपॉन 1 अपॉन रूट 3 x माइनस 2। अभी आप इधर सीधे ले जाओगे, हो जाएगा 2y माइनस 6 और 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। सर 2y कैसे आए? हाँ अरे यार बेटा, तू तो इंटेलिजेंट हाँ में समझ आता है। गया सर। सर समझ गए। गेटिंग बेटा, ये आपका है ना, बहुत बहुत ज्यादा ये आपका टाइम टाइम सेव करेगी बेटा। हाँ, ठीक है, ये एग्जाम में आता है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और एक बार तो ये डायरेक्ट x1 y1 में ही पूछ लिया था। ओके गाइस, तो अभी कॉपी नहीं करना है, अभी हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, मगर इसको याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ट्राई सेवन क्वेश्चन। Everybody try seventh question. पहले फिगर बनाओ।
फिगर बनाओ पहले। कोई भी एसएमटी से नहीं करेगा, कोई 12 का बच्चा एसएमटी यूज नहीं करेगा, सीधे फॉर्मूले से प्रॉपर करना है उसको। 11th वाले तो कर सकते हैं ना। नहीं, एसएमटी कोई यूज नहीं करेगा, प्रॉपर फिगर बना के सॉल्व करो। चलो बेटा, अब ये क्वेश्चन को आई विल एक्सप्लेन। सब लोग शांत बैठ जाओ एक मिनट ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेज? देखो बेटा, ये अगर आपका मिरर है ना बेटा, Opposite. और इसके अगर आप सामने खड़े हो, एक मिनट प्लीज ध्यान से देखो, तो आप जितनी डिस्टेंस पे आप खड़े होते हो ना, उतनी अंदर डिस्टेंस पे वो आपका पिक्चर बनता है। ये तो सबको फिजिक्स, इतना तो फिजिक्स पता ही होगा सबको, Yes, sir. यस सर। है ना। ये जो डिस्टेंस होती है ना, सेम डिस्टेंस होती है, और दूसरा आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर भी होती है। यस, है ना। तो अगर वो क्या बोल रहा है, ध्यान सुनो, ही सेइंग कि 20 - 26 जो है, वो कोई एक लाइन है l = 0, और उसकी एक इमेज बन रही है। उसको मिरर समझेंगे तो ये एक पॉइंट की इमेज बन सर रही है हो इधर। गया। वेरी गुड बेटा, है ना। मतलब वो ये बोल रहा है कि अगर ये इसको एज ए आप मिरर समझो, सपोज ये मिरर है ना। ये जो आप इमेज है -2, 6, 4, 6, वो इमेज आपको 4, 6 है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, अगर अभी मैंने फोटो बना दिया तो आप कितने बच्चे कर सकते हैं, जरा एक बार ट्राई करो। Sir, done. सर अब तो वो वेरी गुड, परपेंडिकुलर यस लाइंस सर, भी हो होगी गया। ना। वेरी परपेंडिकुलर गुड। होगी, इक्वल भी होगी, खत्म, दो कंडीशन। फिर देखो बेटा, पॉइंट के साथ पहली इक्वल। बात तो परपेंडिकुलर हो गई, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया ये। यस सर। पॉइंट पे मिल जाएगा। मिड पॉइंट। एक पॉइंट देखो और एक स्लोप मिल गई। मिड पॉइंट, देखो बेटा ध्यान सुनो, मिड पॉइंट मिल जाएगा तो उससे इक्वेशन जो है, वो लाइन जो पास हो रही है, वो उससे सर मिड पॉइंट से 4,2 पास हो रही आएगा, है। 4,6 नहीं, 4,2। वेट एक मिनट, वेट, 4, 2। अभी कोई नहीं बोलेगा, मेरे को बाकी बच्चों को समझाने दो। देखो, मिड पॉइंट जो होगा उससे ऑन द लाइन होगा, तो लाइन पासेस थ्रू होगी मिड पॉइंट से। एक हमारे काम की चीज आ गई, तो हमारा एक पॉइंट मिल गया, अपने को स्लोप चाहिए। जैसे देखो बेटा, ये जो लाइन, जो आपका पॉइंट है ए और बी, ए एंड बी, तो ए बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट वो परपेंडिकुलर लाइन है, लाइन के ऊपर। यस, वो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, यस और नो। तो देखो बेटा, हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, किसका स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा बेटा, देखो 2 - 6 और 4 - 2, तो -4/6, तो -2/3, ये आ गया स्लोप ऑफ ए बी का। यस, हाँ सर। तो स्लोप ऑफ A0 लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा, -1, ये सपोज 1 m बाय है, m माइनस तो 1 बाय -1/m, तो -1/m क्या हो जाएगा, -2/3, तो फाइनली आ जाएगा 3/2। अरे यस और नो, गेटिंग बेटा, आ रहा है समझ में अच्छे से? यस देखो सर। बेटा, ये जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ए बी का स्लोप निकालेंगे तो L 0 पे आ जाएगा। तो देखो बेटा, ये क्या हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ध्यान सुनो, हमारे पास क्या आ गया बेटा, स्लोप आ गया 3/2। पॉइंट जो है वो तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कैसे निकाले, तो देखो -2, 6, 42, ये सी पॉइंट जो है, ये मिड पॉइंट है इनका।
है ना बेटा? तो ये क्या आएगा, ये तो मिड पॉइंट तो सबको पता है, कैसे निकालते जल्दी बताओ। -2 + 4/2 6 + 2/2, तो सी हमारे पास मिड पॉइंट क्या आ गया बेटा, 1 4। अब तो बेटा कोई भी कर सकता है, y - y1 × x - x। सॉरी, ये पॉइंट क्या था बेटा, ये पॉइंट क्या था, हाँ x - 1, 4 है ना, x - 1। अरे यस, तो ये हो गया आपका 2y - 8 = 3x - 3, 3x - 2y + 5 = 0। अरे यस गाइस, कोई प्रॉब्लम है? सर देखो No, ये sir. हमारे को, ये वी हैव अ पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये इसकी इमेज है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस विल बी सेम, है ना? तो ये तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के हो गए। सेकंड, ये परपेंडिकुलर भी होंगे, तो अगर इसका स्लोप हमको पता है, ए बी का जो स्लोप है वो इसका -1/m हो जाएगा। अरे यस, चलो एक क्वेश्चन करो अभी, एवरीबॉडी प्लीज डू वन क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ लाइन L0 if 4,6 is the image of 6,4। चलो बताओ, आपको ये लाइन है कि L0, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर एक पॉइंट है 4,6 जिसकी इमेज आई है 6।